तो लास्ट टाइम जो हम पढ़ चुके थे, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था। हाँ, मेरे ख्याल से ये वॉर्म्स वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे थे सर। ठीक है, वॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बाद स्पाईवेयर्स के बारे में पढ़ा था, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, एडवेयर्स के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलवेयर्स कैसे स्प्रेड करते हैं, यानी किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आज जो है हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कॉमन सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक्स। ठीक है जी, कि मालवेयर के जब आपको कैसे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर ने अटैक कर लिया, यानी आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह से इंसान बीमार होता है तो उसके सिम्टम्स हैं, कोरोना अभी फैला हुआ है कोविड-19, तो उसके सिम्टम्स हैं कि किसी को जुकाम लगेगा, तुम अपना मास्क ऊपर कर लो बेटा, तुम्हें पहली जुकाम लगा हुआ ऊपर से जो है ना, तुम्हारे तो सिम्टम्स क्लियर है। तो खांसी होती है, जुकाम लगता है, ठीक है, बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, सिम्टम्स है ना। इसी तरीके से जब आपका कंप्यूटर बीमार होता है, कंप्यूटर को मालवेयर्स लगते हैं या वायरसेस लगते हैं, तो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, डिफिकल्ट टू लिस्ट ऑल द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर की क्योंकि बीमारी ऐसी है कि जिस तरह से कोविड-19 न्यू आया था ना वायरस, जब न्यू आया तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सिम्टम्स डिफरेंट थे। ठीक है ना, किसी को बुखार हो रहा है उसका कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा है, किसी को खांसी हो रही है उसका पॉजिटिव आ रहा है, किसी को नजला हो रहा है उसका आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं है और उसका फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। सिम्टम्स डिफरेंट है। अभी तक सिम्टम्स जो है वो क्लियर नहीं हो सके, क्लियरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कुछ चीज़ों का पता है। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर वायरसेस का भी प्रॉब्लम यही है कि कंप्यूटर वायरसेस क्योंकि रोजाना की तादाद में, रोजाना हजारों की तादाद में न्यू आ रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही बैठ के बना रहे हैं वायरसेस। रोजाना एक नया वायरस बन रहा होता है, नई से नई अपडेट्स आ रही होती हैं। एक एंटीवायरस आता है, हफ्ते बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि हफ्ते बाद वो उन वायरसेस को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो वायरसेस चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे एंटीवायरस हमारे पास अच्छे से अच्छे आते जा रहे हैं, वायरस भी एडवांस से एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे सिम्टम्स तो हम नहीं लिस्ट कर सकते, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन है, जो कि हर कंप्यूटर में होते हैं, तो वो इधर लिखे गए। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम एंड न्यू वंस आर क्रिएटेड एवरी डे। ठीक है, रोजाना के हिसाब से वायरसेस बन रहे हैं। Sometimes some infected computers do not show any symptom. कुछ ऐसे भी कंप्यूटर होते हैं जिस तरह से कोरोना में कुछ लोगों को कोरोना होता है लेकिन सिम्टम्स नहीं होते, ऐसे ही कुछ कंप्यूटर्स बड़े नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, उनमें सिम्टम्स शो ही नहीं होते। कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर डू नॉट स्टार्ट और रिबूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑन, या तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, स्क्रीन नहीं आ रही होती। ठीक है, कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो लेकिन मेन जो डेस्कटॉप है वो आता ही नहीं। समटाइम ऐसा होता है कंप्यूटर ऑन होता है, अचानक से रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बार बार रिस्टार्ट होता है, एक बार होगा फिर बार बार स्टार्ट होने लगेगा, आधी स्क्रीन आएगी, विंडो स्टार्ट होगी, दोबारा से रीबूटिंग पे चला जाएगा, फिर दोबारा रीबूटिंग करता रहेगा। तो ये कॉमन सिम्टम है कि आपके कंप्यूटर को वायरस लग चुका है। ये तो फिर ऐसी स्टेज होती है ना कि जब आपका फिर रिकवरी वाले चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दो तरीके, या तो रिकवरी मोड में आपकी अगर विंडो ओपन हो जाती है सेफ मोड में, अगर सेफ मोड में ओपन होती है फिर तो आपके पास ये चांस है कि आप अपना डेटा वगैरह बचा लो और कुछ ना कुछ रिकवरी कर लो। अदरवाइज ऑप्शन ये होता है कि आप सिंपल विंडो को रीइंस्टॉल कर दो। जब विंडो रीइंस्टॉल होगी तो ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस से, क्योंकि इससे ये होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आए कि आपका कंप्यूटर बार बार रीबूट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके वायरस ने सिस्टम की किसी सी की जो विंडो फाइल है उसको उड़ा दिया है, और कोई ऐसी फाइल उड़ाई है जिसकी वजह से अब आपकी विंडो रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फिर डिफरेंट एरर मैसेजेस अपीयर ऑन स्क्रीन। समटाइम जो एरर मैसेजेस आ जाते हैं कि जी आपके कंप्यूटर योर कंप्यूटर इज बीइंग अटैक्ड बाय वायरसेस, इस तरह भी लिखा हुआ है, डिफरेंट आते हैं मैसेज। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस अपीयर ऑन स्क्रीन, प्रोग्राम नॉट रनिंग नॉर्मली, या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो नॉर्मली रन नहीं हो रहे होते, मतलब आप उनको स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने में टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं, ये स्टार्ट ही नहीं होते, चलते ही नहीं है। ये चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को हैंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बिकम्स वेरी स्लो हो जाते हैं कंप्यूटर, तो भी पता चलता है कि जब टाइम टू टाइम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए इसका मतलब है कि उसमें कुछ वायरसेस है। वायरसेस से क्यों कंप्यूटर स्लो होता है मैंने उसमें भी बताया था,
कि ये वायरसेस जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो जब ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो सीपीयू पे जोर पड़ा होता है, आपको बताया लग रहा होता है कि आपने कोई चीज़ रन नहीं की, लेकिन असल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, इस वजह से जोर होता है। ठीक है, न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इस तरह भी होता है। आजकल तो फाइल और फोल्डर वाले वायरसेस बहुत ज़्यादा है, फोल्डर्स बनना शुरू होते हैं, और अचानक से ऐसे भी होता है एक क्लिक करोगे और हज़ारों फोल्डर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उनके फोल्डर्स के नाम क्या होते हैं, न्यू फोल्डर, न्यू वीडियोज, इस तरह करके नाम होते हैं, जिन पे आप कहते हैं नहीं ये वाकई इस फोल्डर में तो कुछ होगा, तो वो फिर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पुरानी टैक्टिक्स होती थी कि जब लोगों ने कुछ फाइल्स छुपानी होती थी तो वो एक न्यू फोल्डर बनाते थे, उसके अंदर फोल्डर बनाते थे, उसके अंदर फोल्डर बनाते थे, इस तरह लोग छुपा के रखते थे। आप पता नहीं ये काम मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा लोग नहीं करते। मोबाइल से पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि जब आप अपनी कुछ तस्वीरें जो आपकी सीक्रेट होती थी तो वो आप जो है ना फोल्डर में फोल्डर बना के रखते थे। अब तो वो लॉक्स आ गए हैं ना, हाँ, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह। ठीक है, या फिर फोल्डर्स आर डिलीटेड और चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, फोल्डर्स या तो बनना शुरू हो जाते हैं या डिलीट भी होना शुरू हो जाते हैं। हार्ड डिस्क एक्टिविटीज नोटिस विदाउट रनिंग एनी प्रोग्राम, या फिर इस तरह होता है कि आप जब जाते हो अपने सिस्टम में, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हार्डवेयर की एक्टिविटीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि विंडो मैनेजर होता है, क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजर होता है ना, कंट्रोल आल्ट और डिलीट, टास्क मैनेजर। ठीक है जी, टास्क मैनेजर में देखो अब ये आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बता रहा है। ठीक है ना, कि कितने % यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेमोरी का बता रहा है कितने %, हार्ड डिस्क का बता रहा है कितने % यूज़ हो रही है। ठीक है कि नेटवर्क का पावर यूजेज। ठीक है जी, सर हमारे कंप्यूटर में तो टास्क मैनेजर नहीं होता, पासवर्ड चेंज, पासवर्ड ट्रांसफर और पासवर्ड बस ही होते हैं। आपके कंप्यूटर में भी टास्क मैनेजर होता है, आपको अंदाज़ा, या फिर मे भी हो सकता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस से ऑन ना किया हो सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि आपके सिस्टम आपका खाली पड़ा है, लेकिन इधर जो है ना आप चेक करते हो तो सीपीयू भी 100% यूज़ हो रहा है, मेमोरी भी 100% यूज़ हो रही है। तो अगर मेमोरी 100% यूज़ हो रही है, हार्ड डिस्क आपकी जो है फुल हुई है। ठीक है, इधर देखो हार्ड डिस्क की एक्टिविटी क्या है, 4% है सिर्फ। वहाँ पे मे बी ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी से मुराद याद है ना क्या होता है, क्या होता है, सेकेंडरी और मेन मेमोरी। तो यहाँ मेमोरी से मुराद क्या होती है, मेन मेमोरी होती है सर, और डिस्क से मुराद जो है वो आपको सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब बहुत कम यूजेज हो रहा है। अगर ये 100% में पहुंचा हो तो इसका मतलब है कि यार कुछ तो चल रहा है ना, हालांकि आपके कंप्यूटर खाली है, चला भी कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे, लेकिन स्टिल ये अगर 100% पे आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको वायरस जो है अटैक कर सके। ठीक है जी, अच्छा, वेब ब्राउजर्स डज नॉट रन इन नॉर्मल वेब। अक्सर ये होता है कि आपके वेब ब्राउजर खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एड्स चलना शुरू हो जाते हैं, कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो रही होती है, तो इसका मतलब है कि ये भी वायरसेस ने अटैक कर दी। ठीक है, स्ट्रेन नॉइज इज हर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, या फिर अक्सर कंप्यूटर जो है बीप साउंड भी करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। ठीक है जी, ये इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू सेफगार्ड कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बीमार हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डॉक्टर आपका क्या होता है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके जरिए आप मॉलवेयर से बच सकते हो। तो वो दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एंटी स्पाईवेयर होते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर के लिए स्पाईवेयर होते हैं और वायरसेस के लिए एंटीवायरस होते हैं। ठीक है जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स और रिमूव वायरसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर आर कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो प्रोग्राम जिनके जरिए हम वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी पकड़ते भी हैं और रिमूव भी करते हैं। कंप्यूटर यूजर्स शुड इंस्टॉल इट एंड अपडेट इट रेगुलरली। कंप्यूटर यूजर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल भी करें और उसको रेगुलरली अपडेट भी करते रहें। अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना नए से नए वायरसेस बन रहे हैं,
तो अगर आप अपडेट नहीं करोगे अपने एंटीवायरस को तो वो पुराने वायरसेस के लिए तो ठीक होगा, लेकिन जो न्यूली बनते हुए वायरसेस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो जिस तरह से रोजाना वायरसेस बन रहे हैं वैसे ही रोजाना के हिसाब से एंटीवायरसेस भी अपडेट हो रहे हैं और उन्हें अपडेट करना चाहिए। ठीक है, some antivirus programs update automatically through internet to detect and remove new versions of viruses as well। कुछ एंटीवायरसेस इतने ऑप्टिमाइज होते हैं कि वो अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होते रहते हैं और रोजाना वो डिटेक्शन भी करते रहते हैं और नए नए वायरसेस को पकड़ते रहते हैं। ठीक है जी, whenever an IO device like flash drive is connected to computer, it must run through antivirus software to ensure that it is not contain any virus। ठीक है जी, अगर आप कोई IO डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हो, जैसे कि आपकी क्या हो गई फ्लैश मेमोरी यूएसबीज हो गई, सीडी ड्राइव हो गई, डीवीडी हो गई, तो जब भी इनको कनेक्ट करो तो सबसे पहले कोशिश करो कि उसको एंटीवायरस से क्लीन करो। ठीक है, एंटीवायरस में चलाओ ताकि पता चल जाए कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज से अक्सर वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, सम कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, नॉर्टन का बहुत मशहूर एंटीवायरस हुआ करता था, अभी भी है, एवीजी है, मैकेफी टोटल प्रोटेक्शन है, कैस्पस का है और बिट डिफेंडर, इस तरह और बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं मार्केट में जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आजकल आपके पास विंडो 10 और विंडो 8 में तो अपना फीचर है कि विंडो जो है इसमें आपको एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि विंडो में ही वायरस प्रोटेक्शन का जो फीचर है वो मौजूद है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि ये डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर के नाम से या विंडोज सिक्योरिटी के नाम से ये ऐप मौजूद है। ठीक है ना, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। ठीक है, इसको आप ओपन करते हो तो आपके पास अक्सर ये देखिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपके फायरवॉल ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है, कि आप विंडोज डिफेंडर फायरवॉल इज ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी ऑन है, इसलिए ये ग्रीन दिया हुआ है कि अभी आप खतरे में नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास है यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी, विंडो 10 का ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें जो है ना आपकी ये यूएसबी वगैरह हर चीज़ स्कैन हो जाती है। तो देखिए ये सारे ग्रीन दे रहा है, इसका मतलब है कि इस वक्त आपका कंप्यूटर जो है वो हेल्थ इसकी अच्छी चल रही है। ठीक है ना, वायरसेस के अगेंस्ट नो एक्शन नीडेड, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन जो है वो ग्रीन चल रही है। ठीक है, अकाउंट की भी आपकी प्रोटेक्शन ग्रीन है, फायरवॉल भी चल रहा है। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है आगे आने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी इसको स्कैन करना चाहते हैं, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो अपने कंप्यूटर। ठीक है, स्कैन के ऑप्शंस भी हैं कि क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन कंप्यूटर को करना है, किसी खास फाइल को जिस तरह सिर्फ यूएसबी को स्कैन करना हो तो कस्टम स्कैन में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से ये ऑफलाइन स्कैन जो है वो भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये थ्रेड हिस्ट्री है, ये आपको बता रही है कि लास्ट कितनी थ्रेड्स या कब कब जो है स्कैन हुआ था। ये देख लो, स्कैन लास्ट 52 सेकेंड्स हुआ कब है, कल हुआ। ठीक है ना, और उसमें कोई थ्रेड उसको फाउंड नहीं। ठीक हो गया जी। लास्ट जो ये देख लो कि ये अलाउड है, इसको डोंट अलाउ कर देंगे, ये की जनरेशन इसको डोंट अलाउ कर देंगे, ये भी थ्रेड हो सकती है। ठीक है जी, इस तरह से आप फुल हिस्ट्री देख सकते हो कि कितनी थ्रेड्स हैं, तो इधर यहाँ पे कोई भी थ्रेड ऑलरेडी मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। एंटी स्पाईवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स स्पाईवेयर इन्फेक्शंस ऑन कंप्यूटर एंड रिमूव्स देम। ठीक है जी, वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए हमारे पास एंटीवायरसेस थे, इसी तरह से स्पाईवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए हमारे पास एंटी स्पाईवेयर हैं। It helps to protect computer against security threats caused by spyware and other types of malware। ठीक है जी, स्पाईवेयर्स को के अगेंस्ट लड़ने के लिए या स्पाईवेयर से कंप्यूटर को सेफ गार्ड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए या और भी मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को स्पाईवेयर्स यूज होते हैं, एंटी स्पाईवेयर्स यूज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स मस्ट इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर एंड अपडेट इट रेगुलरली टू सेफगार्ड अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स। अगेन वही कंप्यूटर एंटीवायरसेस की तरह है कि आपको कंप्यूटर यूजर्स को इसको भी अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली। ठीक है, they usually run in background and continually scans for spyware threats।
और ये रोजाना हर वक्त तकरीबन बैकग्राउंड में चलते रहते हैं स्पाईवेयर, और ये थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये जो बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस तरह आपके जिस्म के अंदर वो वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते डिफेंडर्स, तो वैसे ये वो भी हर वक्त लड़ रहे होते हैं ना अगेंस्ट द वायरसेस, तो ये भी वायरसेस के अगेंस्ट जो है अपनी फौज लेकर लड़ते हैं। ये आपके सिस्टम की आर्मी कह सकते हैं इसको। ठीक है, A user can also run it explicitly to scan computer to find and remove spyware। ठीक है जी, यूजर्स जो हैं वो एक्सप्लिसिटली अलग से भी रन कर सकते हैं। इस तरह अभी मैंने आपको दिखाया है, स्कैन करने के लिए हम स्कैन कर सकते हैं। वैसे तो कंप्यूटर रोजाना खुद भी स्कैन कर रहा होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम किसी भी वक्त खुद से भी एक्सप्लिसिटली स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। Some commonly used anti-spyware are Norton anti-spyware, spy sweeper, spybot search and destroy, spyware doctor, AVG anti-spyware and malware bytes। आजकल malware bytes काफी फेमस होता जा रहा है स्पाईवेयर। ठीक है जी, स्पाईवेयर में से एडवेयर और स्पाईवेयर, अगर आपके इंटरनेट से आपके सिस्टम को वायरस लगता है, जिस तरह एड्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो सबसे अच्छा आजकल काम कर रहा है वो ये मालवेयर बाइट्स है। लेकिन ये रजिस्टर्ड वर्जन हो तो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, अदरवाइज इतना अच्छा काम नहीं करते। अच्छा, अब आपने कंप्यूटर में आप चाहते हो कि कोई किसी को एक्सेस ना दो, आपका कंप्यूटर सिर्फ वो बंदा एक्सेस करे जो एलिजिबल हो, जिसको आप ऑथराइज करो, यानी जिसको आप इजाजत दो, जिसको आप परमिशन दो वो एक्सेस करे, और जिसको आप परमिशन नहीं देते वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं, और उन मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? ऑथेंटिकेशन मींस आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज यूजर नेम एंड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन, एक्सेस कार्ड एंड बायोमेट्रिक्स। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि किसी बंदे को पहचानना किस जरिए से, उसके यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए से, उसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन के जरिए से, एक्सेस कार्ड के जरिए से, या बायोमेट्रिक पहचान के जरिए से। ठीक है, यानी कंप्यूटर किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, यानी मेरे कंप्यूटर को कैसे पता है कि ये मैं इसका यूजर हूं और इसको मेरे लिए ऑन होना चाहिए, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेशन के लिए वो या तो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, या फिर मुझसे पिन मांगेगा, या कोई कार्ड होगा, या फिर कोई बायोमेट्रिक तरीका होगा। ठीक है, जिस तरह आपका मोबाइल होता है, मोबाइल का लॉक खोलते हो तो लॉक खोलने के लिए आपने पिन लगाई होती है, या आपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक सिस्टम किया होता है, या फिर आप क्या करते हो यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए भी खोल सकते हो अगर आपने आईडी के जरिए अपने सिस्टम को या अपने मोबाइल को बंद किया हो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये वाली चीजें कहाँ पे काम आती हैं। वेरियस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जिन लोगों को परमिशन नहीं होती वो आपका सिस्टम ना यूज कर सकें, उसके लिए हमने बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं और ऑथराइजेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे फिर से देख लो। ऑथेंटिकेशन मींस आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज यूजर नेम, पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सेस कार्ड एंड बायोमेट्रिक्स। इट वेरीफाइज द पर्सन। इससे क्या होता है, पर्सन वेरीफाई हो जाता है कि जो वो क्लेम कर रहा है आया वो वही है या नहीं है। ऑथराइजेशन मींस टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी को परमिशन देते हो, यानी ऑथराइज करते हो कि वो कोई काम कर सके। ठीक है, यानी कंप्यूटर आपको परमिशन देता है कि अब आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जो है ऑथेंटिकेट हो चुके हो, यानी आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड ठीक दिया है, तो अब आपको परमिशन है कि आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल व्हेन अ यूजर वांट्स टू लॉग इन टू हिज ईमेल अकाउंट, यानी आप ईमेल या फेसबुक अकाउंट पे जब जाते हो तो फेसबुक में आपने लॉग इन करना होता है, तो आपको क्या सामने मैसेज आता है, ही इज आस्क्ड टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी। सबसे पहले फेसबुक आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगती है ना, ताकि उसे पता चले कि आप जो क्लेम कर रहे हो आया आप वही हो या नहीं हो। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, इफ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर एंटर्ड, द यूजर इज ऑथराइज्ड और अलाउड टू चेक हिज ईमेल्स, सेंड ईमेल्स एंड परफॉर्म अदर टास्क। अगर आप ईमेल आईडी और आपने ईमेल का जो पासवर्ड है वो ठीक दिया ईमेल अकाउंट का, तो आप ऑथेंटिकेट हो गए, और उसके बाद अगर ये ठीक होगा तो फिर आपको ऑथराइज कर दिया जाएगा कि आप अपने ईमेल अकाउंट को यूज कर सकते हो, यानी आप अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, या फिर मेल्स को डिलीट या और अदर टास्क जो होते हैं ईमेल में
वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि फायरवॉल किसे कहते हैं। फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर और पीस ऑफ हार्डवेयर used to prevent unauthorized internet user from accessing computer systems that are connected to internet। अब देखो ये कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे देख लो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये लाइन आ रही है इंटरनेट वाली आ रही है ना, ठीक है, और इधर से बाहर भी जा रही है, इंटरनेट की तरफ भी जा रही है, यानी टू वे कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ और इंटरनेट से कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। दरमियान में क्या है, एक वॉल लगी हुई है जिसे फायर वॉल कहते हैं, और ये किसको रोकती है, अनऑथोराइज एक्सेस को। ये बंदा अनऑथोराइज तरीके से आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए घुसना चाह रहा था, लेकिन इस दीवार ने इसको क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया, ठीक है। तो दिस वॉल इज कॉल्ड फायर वॉल। ये एक वर्चुअल वॉल होती है, इस तरह से ओरिजिनल में कोई दीवार आपके कंप्यूटर के आगे नहीं खड़ी होती जो रोक रही होती है, ठीक है। ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऑथोराइज्ड एक्सेस किसे कहते हैं और अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसे कहते हैं। When a person's identity is approved by entering information such as username or password or PIN, he has authorized access to the computer and computer network। अगर आप अपनी फेसबुक की ईमेल और पासवर्ड ठीक देकर फेसबुक के अकाउंट को ओपन करते हो, तो इसका मतलब है आपको, आप जो एक्सेस कर रहे हो वो ऑथोराइज एक्सेस है, क्योंकि आपको इजाजत मिल गई है यूज करने की, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स ठीक थे, ठीक है। If a person gains access to the computer system without identity approval, और अगर आप किसी के अकाउंट को हैक करके उसमें दाखिल होते हो, या कंप्यूटर विदाउट पासवर्ड आप ओपन कर लेते हो हैक करके, तो फिर क्या होगा, you have gained unauthorized access and unauthorized access is a crime, ठीक है। For example, a person uses ATM card to withdraw cash from ATM machine। जिस तरह से एक बंदा है वो ATM कार्ड इस्तेमाल करता है ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए। After user inserts the card in the ATM machine, he is asked to enter the PIN। जब यूजर जो है वो ATM कार्ड अंदर डालता है तो आपको पता है सामने मैसेज आता है इंटर योर पिन, और आपको 4 डिजिट की पिन इंटर करनी होती है। इफ द पिन इज करेक्ट, अगर आप करेक्ट पिन इंटर करोगे तो यूजर आइडेंटिटी इज अप्रूव्ड, तो आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हो जाएगी एंड ही हैज ऑथराइज्ड एक्सेस टू मशीन टू विथड्रॉ कैश। और फिर आपके पास ऑथराइज्ड एक्सेस है कि आप उसमें से कैश विथड्रॉ कर सकते हो। But when a hacker breaks into the computer system to steal, change or destroy information, he has unauthorized access to the computer system। लेकिन हैकर जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर दाखिल होते हैं वो क्या होती है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन के क्या क्या तरीके होते हैं। तो 4 तरीकों से हम ऑथेंटिफाई कर सकते हैं या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी भी यूजर को कि आया वो जो क्लेम कर रहा है आया वो वही है या नहीं है। एक तरीका क्या है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए, दूसरा क्या है पिन के जरिए, तीसरा एक्सेस कार्ड, और चौथा बायोमेट्रिक्स। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड का क्या होता है कि अ यूजर नेम इज द नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। जिस तरह से फेसबुक पे आपका यूजर नेम होता है, सेम इसी तरीके से आपका अभी आपके कंप्यूटर में पता है ना कि बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो हर एक के डिफरेंट यूजर नेम है, आपने अपने अपने नाम के मुताबिक यूजर नेम दिए हुए, ठीक है। तो यूजर नेम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बंदा कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है। यूजर नेम जनरली यूज्ड विद अ पासवर्ड, और यूजर नेम के साथ अक्सर आपने इस तरह की स्क्रीन भी देखी होगी, यूजर नेम लिखा होता है और नीचे पासवर्ड होता है, ठीक है ना। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज लॉगिन इंफॉर्मेशन। इस दोनों कॉम्बिनेशन इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, लॉगिन इंफॉर्मेशन। देख लो यहाँ पे लॉगिन बटन भी बना हुआ है, ठीक है। They are used to authorize users to have access to computer, email accounts, bank accounts and other services available on computer। कंप्यूटर को में एक्सेस करने के लिए, कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए भी यूजर नेम और पासवर्ड यूज होता है। ईमेल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए, बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए भी ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूजर नेम इज द नोन पार्ट ऑफ द यूजर लॉगिन। जब ये लिखते हैं ना, अगर इधर आप अपना यूजर नेम लिखोगे, लेट सपोज आप लिखते हो मुर्तजा हसन, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो वो मुर्तजा हसन आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जब वो मुर्तजा हसन अपना पासवर्ड देगा तो पासवर्ड नजर नहीं आएगा, बल्कि ये डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज पासवर्ड इज सीक्रेट,
यूजर नेम इज द नॉन पार्ट ऑफ यूजर्स लॉगिन इंफॉर्मेशन, वेयर एज पासवर्ड इज सीक्रेट। पासवर्ड सीक्रेट रखना होता है ताकि कोई और रीड ना कर ले, और आपका पासवर्ड अगर किसी और को पता चल गया फिर क्या होगा, वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। इफ इट इज नोन बाय अ पर्सन इट कुड बी मिसयूज्ड विद बैड इंटेंशन, फिर आपका पासवर्ड मिसयूज हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन। पिन आपने देखी होगी एटीएम कार्ड के लिए यूज होती हुई, और ये भी जो मिसाल है ये एटीएम कार्ड की है, ये जो तस्वीर आपके सामने है। अक्सर नहीं, ये कैलकुलेटर नहीं है, मैं बताता हूँ। जब आप जाते हो कैश एंड कैरीज में आजकल जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग कर लेते हो लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप जो है वो अपना डेबिट कार्ड जो है वो निकाल के दे देते हो, वो डेबिट कार्ड उसके अंदर स्वाइप करता है और उसके बाद आपको कहता है कि आप अपना पिन दे दो, तो आप जैसे पिन इंटर करते हो उसके बाद वो आपके पैसे आपके डेबिट कार्ड से कट जाते हैं। ठीक है, और डेबिट कार्ड किस तरह के जी चोरी कर सकते हैं? नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि जो रिसिप्ट होती है अकॉर्डिंग टू द रिसिप्ट ही आपके पैसे कटते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये डेबिट कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंसर्ट करना होता है जिस साइड जिसका एरो दिया हुआ है, इस एरो वाली साइड से आपने इंसर्ट करना होता है। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है, पिन का, और जब पिन आएगी तो फिर उसके बाद आपने पिन देनी होती है। ठीक है, लेकिन ये पिन किसी को बतानी नहीं होती, वो बस आपके लिए होती है। ठीक है, तो कोशिश जी हाँ, तो आपने कोशिश करनी है कि पिन जो है ना कभी भी किसी को नहीं बतानी, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव भी क्यों ना हो। ठीक है, पिन इज अ कॉन्फिडेंशियल न्यूमेरिक पासवर्ड। ये न्यूमेरिक पासवर्ड होता है, मतलब नंबर होते हैं, 4 अंक का पासवर्ड होता है। ठीक है, यूज्ड टू ऑथेंटिकेट अ यूजर टू गेट एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन अ यूजर एंटर्स द पिन इट इज सर्च इन द डेटाबेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर भी एक डेटाबेस होती है जिसमें सारे यूजर्स का नेम और पासवर्ड और उनकी पिन्स वगैरह लिखी होती है। ठीक है, तो वो वहां जाके मैच करते हैं कि क्या आया इस यूजर नेम की यही पिन है। अगर वो मैच कर जाती है, इफ इट मैचेस द यूजर इज ऑथराइज्ड, तो उसको एक्सेस मिल जाती है, यानी परमिशन मिल जाती है टू यूज द कंप्यूटर। कॉमनली यूज्ड विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए यूज होती है रिटेल स्टोर्स में, जिस तरह से ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई हुई है, एंड मैनी अदर प्लेसेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स। आजकल तो आप बिल पे भी कर सकते हो इसके जरिए। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड विद एटीएम कार्ड्स टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। और एटीएम कार्ड्स में भी यही होते हैं, एटीएम अकाउंट में पैसे निकालने के लिए जी, अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, मोबाइल अकाउंट्स के भी आजकल जैस कैश वगैरह के भी मेरे ख्याल से डेबिट कार्ड वगैरह आए हुए हैं और उसमें पिन है, और बल्कि आपकी जो मोबाइल अकाउंट्स होते हैं उसकी भी पिन होती है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 इस तरह करके जो डिफरेंट पिन्स होती हैं। जब आप जैस कैश की होती है, नहीं पिन्स वैसे भी होती हैं, अगर डेबिट कार्ड ना भी हो तो पिन होती है। सर वो तो हम चेंज कर सकते हैं, कार्ड की पिन तो चेंज नहीं कर सकते ना, फिर कर सकते दोनों पिन चेंज कर सकते। जैस कैश 6 पे लॉग। अच्छा, उसके बाद है एक्सेस कार्ड। ये शायद आप लोगों ने नहीं देखे हो। यस सर। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, उसमें अक्सर आपने देखा होगा जो गेमिंग जोन्स, ऊपर सबसे आखिरी मंजिल पे गेमिंग जोन्स बने होते हैं, तो वहाँ पे आप गेम खेलने के लिए ना वहाँ पे कार्ड आपको खरीदना पड़ता है, उसके अंदर कुछ बैलेंस होता है। वो कार्ड आप कहीं पे इंसर्ट नहीं करते, बल्कि वो एक लाइट से उसके सामने करते हो तो वो रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये एक्सेस कार्ड इसी तरह के होते हैं। एक्सेस कार्ड आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस विद क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह दिखते हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर यूजर नेम, पासवर्ड और पिन। ना इनकी पिन होती है, ना यूजर नेम होता है, ना पासवर्ड होता है। दे आर कॉमनली यूज्ड टू ओपन सिक्योरिटी गेट्स इन ऑफिसेज में सिक्योरिटी गेट्स को ओपन करने के लिए, या मैनी अदर प्लेसेस वेयर अनऑथराइज्ड पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर। ठीक है, ये सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास ये एक्सेस कार्ड होते हैं, और वो जिधर भी इसको स्कैन करेंगे वो वाला गेट ओपन हो जाएगा। जिस तरह से होटल रूम्स में आपने देखा होगा, होटल रूम्स में भी होते हैं, बड़े बड़े होटल्स में। आल्सो यूज्ड टू ओपन बैरियर्स इन पार्किंग एरियाज एंड अल्टरनेटिव। ये सब कह रहे हैं, वो जो पहले का एक फार्मूला बना लेंगे सर। आल्सो यूज्ड टू ओपन बैरियर्स इन पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरियाज में बैरियर्स को ओपन करने के लिए यूज होते हैं, अल्टरनेटिव टू की फॉर ओपनिंग होटल रूम्स। ठीक है जी, लास्ट एक है, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बायोमेट्रिक्स। कि बायोमेट्रिक कहाँ पे यूज होती है आपको पता ही है, बायोमेट्रिक के साथ आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। आजकल तो मोबाइल में भी आप फिंगरप्रिंट से जरिए मोबाइल्स को ओपन कर रहे हो। ठीक है ना, बायोमेट्रिक्स रेफर टू ऑथेंटिकेशन मेथड्स बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज फीचर्स ऑफ फेस, हैंड ज्योमेट्री, रेटिना, वॉइस एंड फिंगरप्रिंट। ठीक है, मतलब आपके फिजिकल फीचर्स को जो स्कैन कर सके,
यानी आपके फिंगरप्रिंट पे स्कैन कर सके, आपके फेस का जो है फेस लॉक जो आ रहा है मोबाइल में, फेस पे स्कैन कर सके, रेटिना आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसको स्कैन करता है, आपकी आवाज को पहचानता है या फिंगरप्रिंट्स को पहचानता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हाईली सिक्योर आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसके जरिए आपको जो सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, ठीक है ना, हाईली सिक्योर आइडेंटिफिकेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड चोरी हो सकता है, उसकी पिन जो है वो किसी और को पता लग सकती है या गलती से भी कोई डिफरेंट पिन लगा सकता है। इसके अलावा पासवर्ड हैक हो सकते हैं, लेकिन आपका अंगूठा कोई काट के नहीं ले जा सकता बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और आपका अंगूठा जस्ट आप ही का है, कोई और लगाएगा तो कभी भी वो मैच नहीं होगा, क्योंकि हर एक की हाथ की ज्योमेट्री अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई हुई है, ठीक है। में फोन का चेक बुक करते हैं क्या? नहीं, आपके जो इधर जो लाइंस नहीं बनी हुई Lines वो check करते हैं। हाँ, कार्ड के ले जाए तो कार्ड एक ही तरीके कार्ड के लेकर जाएगा, या अगर तुम्हारी तरफ पॉकेट साइज का हो तो उसको जेब में डाल के बंदा ले जाए, तो ये हो सकता है। बायोमेट्रिक्स बेस्ड सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड पर्सनल डेटा प्राइवेसी, ठीक है जी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे जहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं वहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन मैंने अभी लास्ट टाइम गलती से दे दिया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया एटीएम मशीन में, तो सामने लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो करोगे लेकिन 15 रुपए कटेंगे। पिन देता तो फ्री में था और इसके साथ 15 रुपए काट रहा था। फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन वो कैंसिल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा आज हमें 15 रुपए देने हैं। तो उसके बाद मैंने कभी बायोमेट्रिक वाला काम नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में इसके पैसे भी लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट ऑथेंटिकेशन देन यूजिंग, जी ठीक है, देन यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड और पिन, ठीक है जी। इससे जो है ज्यादा एक्यूरेट ऑथेंटिकेशन होती है बायोमेट्रिक एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्योंकि बायोमेट्रिक किसी एक खास बंदे की होती है। पासवर्ड आप किसी और को बता के भी काम करवा सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आप किसी और के जरिए काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी बोरोड, स्टॉलन और फॉरगॉटन, ना ये भूल सकते हो पासवर्ड की तरह, ना ये चोरी हो सकता है, ना ही किसी को उधार दे सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है फॉर्जिंग यानी फाल्सिफाइंग, किसी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहाँ तक के लिए बहुत है, इंशाल्लाह बकाया कल पढ़ेंगे।